हाँ पुण्य मिल रहा तुम्हें फ्री में, तो पता ही नहीं हुआ तुम्हें तो, क्योंकि तुमने 27 तारीख देख ली कि 27 फरवरी तुम्हारा जो मन गया। वास्तव में सही दीक्षित बस तो कल है हमारा, और हम तुम्हें दुर्गापुरा वालों को दिया हमने तुम्हें सौभाग्य फ्री में। और कल मल्लीनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है, कल करो अभिषेक, हम जानेंगे। हाँ चंद्रप्रभु भगवान का अभिषेक करो कल, आ जाओ 7 बजे पहन के 2 पौने 7 बजे, ठीक। चलो कल नेमी चंद निगोदिया पहनेंगे मंत्री जी अपने। सुनो अब, तो मैं कह रहा था मान लो शांति धारा का आपका नंबर है सपोज करो, और मान लो बोली भी ले ली, चलो हम बिना बोली छोड़ो, भी बोली भी ले ली 50,000 51,000 लाख 2 लाख 5 लाख जो भी ले ली हो, और नंबर हमारी बोली ले ली, और मान लो कोई व्यक्ति ने कलशधारी पकड़ ली, मेरी तो बोली है तू कैसे पकड़ लिया, चलना नहीं भाई नहीं, मत लड़ो, सच बता रहा हूं तुझे पुण्य कमाना है, तूने अपना पैसा बोल दिया, तूने बोली, यद्यपि बहुत मुश्किल है, ध्यान रखना, ये संभव नहीं है। कई लोग तो हैं थे कर ले तो तेरे पैसे देना, मत तो नहीं दो लोग, क्या नहीं, यदि आपने बोली लगा ली, बोली क्यों लगाई, पुण्याश्रव, ठीक है भावना नहीं बनाते, भावना बनाना भी नहीं चाहिए, पुण्याश्रव के लिए अपना दान हमारा हो, आपको वो पुण्य मिला ही, और दूसरा व्यक्ति शांति धारा आपकी जगह पर कर जाए तो फिर क्या होगा, क्या करना चाहिए पहले तो ये बताओ, फिर क्या होगा वो तो बात की बात है। क्या कोई नहीं करती, आपने बोली ली और दूसरे ने शांति धारा कर ली, सच बता रहा हूं सम्यक दृष्टि ज्ञानी मुमुक्षु आत्मा वो कहेगा बहुत सवैया, हमारा पुरुषार्थ आपने कर दिया, हमारी जगह आपने कर ली, ले ली, हमारी शांति धारा आपने कर दी, हमने तो अपना सौभाग्य ले लिया, हमारे सौभाग्य में आपने कर लिया, डबल पुण्य हो गया अपन को। ऐसी भावना ध्यान रखना, ऐसी भावना जिस दिन आ जाएगी समझ लो पूजा करना सफल हो गया, अब से करना सार्थक हो गया। ये लाभ है, करना तो है हमें। हमने जैसे उदाहरण के लिए मैं देता हूं दृष्टांत, आपने द्रव्य धोई, ठीक है ना, चेतन जी ने द्रव्य धोई, अरविंद पूजा करके स्वाहा, क्या चेतन जी ने द्रव्य धोई और दूसरा व्यक्ति पूजा करके स्वाहा, और तुम परीक्षा में लग गए, अभिषेक में लग गए, चिल्लाना मत, द्रव्य चढ़ाना थी, आप द्रव्य लाए थे, आपकी खत्म हो गई, अरे भाई वो आप द्रव्य लाए थे, आपने द्रव्य धोई थी, आपने मेहनत की थी, किसके लिए, विजय लक्ष्मी विजय जी किसके लिए, पूजा के लिए ना, और पूजा दूसरा व्यक्ति कर गया ना, तो द्रव्य चढ़ा गया ना, तो आप अपने परिणाम खराब नहीं करो, मेरा काम बगल वाले ने कर दिया, आप तो भाव पूजा कर लो, द्रव्य चढ़ाने का पूरा फल मिलेगा। ऐसी भावना जिस दिन आ जाए तो समझ लो वास्तव में हम सच्चे ज्ञानी मुमुक्षु आत्मा हैं। और कहीं गुस्सा क्रोध आ जाए, कसाय उत्पन्न हो जाए, हैं ज्यादा ही शौक थी पूजा करनी, धो लेते द्रव्य, मैं तो धोके लाया हूं, तुम धोके लाए तो कौन सा तुमने एहसास ला दिया अपना, कौन सा एहसान कर दिया, नहीं धोई थी द्रव्य, आप परिणाम विशुद्ध रखो, आपने धोई थी, आपको भगवान को चढ़ानी थी, मालिक को जाना थी, वो पूरी हुई वो क्रिया, आपकी मेहनत और बच गई। हाँ ऐसा दिमाग लगाओगे, ऐसा चिंतन करोगे तभी सच्चे ज्ञानी कहलाओगे, ध्यान रखना। लेकिन इतना संभव नहीं है। पात्र प्रक्षालन की बोली ली मान लो आपने हमारी, और बोली छूट गई, और दूसरा व्यक्ति आया और महाराज मैंने गुरु के चरण पखारे, और पखार के चला गया, बताओ अब सच बताओ दिल से क्या होगा तुम्हारे। मैंने तो इतना तक देखा है, पंचकलनक होता है, बोली लगी, पात्र बन गया, और नाम यहाँ का वहाँ हो गया, अब एक जगह तो इतना तक हो गया, पूरे परिवार की फोटो दो, क्या नाम नहीं बताऊंगा कहाँ का, पूरे परिवार की फोटो दो, मेरी परिवार की फोटो, झंडा रोने वाले की परिवार की फोटो आ रही, मैंने तो इतना लाख दिया, मेरे परिवार की फोटो नहीं। अरे भाई दो की फोटो, इंद्र दो ही होते हैं, परिवार नहीं होता उनका, परिवार होता तो इंद्र साहेब साहेब आगे होते हैं, बच्चे नहीं होते इंद्रों के, झंझट होने वाले के हो सकते हैं क्योंकि वो ग्रस्त में मनुष्य भाव का है, इंद्र की नहीं होते, इंद्र की फोटो नहीं छपती। लेकिन इसमें बात नाम मैंने देखा और भी देखा पत्रों में कहीं जाके देखा भी है, सही दिए भी हैं, सौदर मंदिर के साथ साथ सौदर मंदिर के नाम उनके बच्चों के नाम, बोले मेरे बच्चे के नाम नहीं दोगे मैं पैसा नहीं दोगे। एक जगह रवि का रवा लिख गया, रवि लिखना था, रवा लिख गया, रवा जैन, मैं नाम नहीं दो, मेरा नाम ही सो तो कौन है, हमारा नाम तो मैं तो सौदर बनो, मेरा तो नाम सही नहीं है। और एक जगह फोटो यहाँ की वहाँ हो गई,
और सच बताऊं, छतरपुर की घटना है। एक प्रतिन्द्र बना था 51,000-21,000, मुझे ध्यान नहीं है उस समय 2006 में। उसकी फोटो नहीं आ पाई टाइम पर, कमेटी वालों ने मांगी, सब कुछ किया, लेकिन नहीं आ पाई। तो मालूम क्या बोला? बोले जिनकी फोटो लगी उन्हीं से पैसा मांगो, मेरे पास नहीं है पैसा। ऐसा फोटो के लिए पैसा दे रहा था, इसका मतलब विश्वास करो ज्ञानी, ध्यान देना। अब आ जाओ मेन विषय पर। भगवान की आराधना करना थी, पुण्य कमाना था, आश्रित में हो गया, अब तुम्हें क्या मतलब? अब हो नाम ना हो कुछ नहीं चिंता करो, भगवान की आराधना की भावना रखो, भगवान की आराधना करना। और कल मल्लीनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक, और 13 तारीख को बोलो ना एक साथ सब लोग, माताओं 13 तारीख को तो लोग मार साहब किसका? चंद्र प्रभु भगवान, चंदा प्रभु भगवान नहीं, चंद्र प्रभु भगवान। पहले बोलना भी सीखो, चंदा प्रभु भगवान नहीं है नाम, चंद्र प्रभु भगवान नाम है। चंद्र प्रभु भी नहीं है, प्रभु, चंद्रमा के समान आभा वाले भगवान चंद्र प्रभु भगवान। चंद्रा के भगवान नहीं, चंद्रमा के भगवान नहीं, चंद्र प्रभु भगवान बोलते हम लोग। लिखा तो वही है चंद्र प्रभु, चंद्र प्रभु नहीं बोलते, चंद्र प्रभु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैं? शुद्ध कहलाया गया है, होना चाहिए। चंद्रमा के भगवान थोड़ी, चंद्र प्रभु, चंद्रमा के समान आभा, श्वेत वर्ण सफेद वर्ण के, इसलिए चंद्र प्रभु भगवान आभा वाले, इसलिए चंद्र प्रभु भगवान उनका मोक्ष कल्याणक है। और ध्यान रखना, ये मत समझना कि जयकुमार जी का नहीं है कि नेमी चंद्र गोतिया का नहीं है तो अभिषेक करने वालों का है, ये सबका है, इनका थोड़ी, इनका कब भगवान आ गया? इनके भगवान हो गए? भगवान तो सबके, पूरी समाज के, और जो यहां नहीं है उनका भी। ध्यान रखना, ये जगतपुरा वाले हो चाहे कई वाले हो, समझ गए ना? क्या वो सब दुर्गापुरा वाले तो इतना तो मेरा इशारा समझ जाते। पढ़ो एक गाथा और, क्या कह रहे हैं महाराज, 6 नंबर। जिनके पास मत पढ़ेंगे, कल से अपने पास पुस्तक आ जाएगी तो आप लोग दोबारा हम पढ़वाएंगे। इंद्रिय विषय विरामे मणस्तिलोलम हवे जैया तैया तम अभियप्पम ससरूबे अपनो तम तू। क्या भगवान, एक बार सभी लोग हाथ जोड़ करके नमोस्तु कर लो देवसेन स्वामी को, जिन्होंने अध्यात्म की चर्चा की। वैसे तो सर्वश्रेष्ठ और सबसे ज़्यादा यदि कलम चलाई अध्यात्म तो आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने, और फिर हमारे आचार्य महाराज योगेंद्र देव स्वामी ने भी परमात्म प्रकाश योगसार ग्रंथ में चलाई विशेष रूप से आध्यात्मिक कलम। और देवसेन स्वामी ने तत्वसार छोटा सा ग्रंथ है, पर अध्यात्म के अलावा कोई चर्चा ही नहीं, यहाँ आत्मा के अलावा कोई चर्चा, जितनी करेंगे पूरी आत्मा की चर्चा होगी, कोई कहीं यहाँ वहां की चर्चा नहीं, पूरी चर्चा अध्यात्म मतलब आत्मा की, आत्मा के अंदर की, बाहर की भी नहीं। और ऐसा साधकों को मैं मालूम जो कहते हैं ना, ये रख लेते हैं महाराज, वो रख लेते हैं, ये भी होना चाहिए, वो नहीं है। एक साधक बोले मेरा बिहार नहीं हो सकता ढंग से, बिहार में परेशानी आती इसलिए गाड़ी जरूरत है, नौकर इसलिए है क्योंकि कोई सेवा करने वाला नहीं होता। मैंने कहा महाराज मुझे तो 20 साल हो गए, खूब नौकर मिलते हैं, क्योंकि तुम नौकर रखते हो 5,000 वाला, मुझे मिलता 50,000 वाला। क्या? और 50,000 के 50 लाख वाले। जो सेवक रखता है उसको सेवक नहीं मिलते, श्रद्धालु नहीं मिलते उसको। क्यों महाराज? पास तो सेवा को कर दोगे भैया प्रति, वो चले जाओगे महाराज बिहार। और मेरे पास तो जो अनमोल मिलते हैं, वो मेरे तो इतने बड़े बड़े लोग मिलते हैं। बोले महाराज का एक गाड़ी नहीं होती, 5-5 गाड़ी चलती साथ में। फिर क्यों? हमारे पास साबंध नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। विश्वास करो, करके देखो, थोड़ी दिन परेशानी हो सकती है कथनचित, वो भी कभी कदाचित, लेकिन आडंबर दिगंबर के पास कहां? ध्यान रखना ज्ञानी, बस एक ही शब्द में, दिगंबर के पास आडंबर है, आगम की भाषा में दिगंबर नहीं है। लेकिन तुम लोग इतने अच्छे हो, श्रावक इतने अच्छे चमचा हो, ओ महाराज माँ को कहीं जा रहे हो, थाकित थे जाना, मारा तो सेवा करबो, कहीं हो रहे हो, मारा तो सेवा करने, मारा तो बस ये होना। भैया नहीं, विश्वास करना। ये पता नहीं तुम लोगों ने परिग्रह कब से पकड़ाना शुरू कर दिया हो। ध्यान रखना एक बात और, अपन अभी से शीतलाचार्य करें, जैसे छोटे छोटे बच्चे भैयावृत्ति में आते हैं तो मैंने मन बड़े खुश होते हैं हम, भले पैर नहीं दबाते, इनके पैर लगते हैं कई बार हमें, भास्कर जी इनके पैर लगते हैं कई बार। वो छोटा बच्चा आता है ना, उसके साथ, वो नाम तो मैंने जाना, छोटा बच्चा आता है भैयावृत्ति, बढ़िया दबाता है, पैर लग रहा है तो उसकी लात लग रही थी मुझे, पर मैं नहीं बिल्कुल 1% मेरे बेकार परिणाम खराब नहीं हुए। एक बच्चा कल ये आया और कल से आया, सुबह भी आया, प्रवचन सुनने आया, वो भी शायद आहार भी देगा, शायद वो छोटा बच्चा, वो चश्मा वाला बच्चा लाता है, ये गया वो छोटा बच्चा, देखो वो दूध बाहर का है, जबकि
जब भले भैया प्रति ढंग से नहीं करिए, ऐसे दबाए और चलते बने। मुझे लगा वास्तव में छोटे छोटे बच्चे ये आगे की पीढ़ी है, ये संस्कार तो हो जाए। जैसे इनमें संस्कार डाल दो, जैसे संस्कार भर दो वैसे भर जाते हैं। ये प्रतीक ज्ञानी वैसे लंगर का आज कितने साल से उड़ा है? 2012 से, जब से मेरा वैसे लंगर प्रवेश हुआ तब से आज 19 हो गए, 7 साल बड़ा हो गया। साइज तो ही है जैसी थी, पर लगभग थोड़ा अंतर आया होगा। तभी से बहुत सारे लोग, अरविंद जैसे ज्ञानी, पिंकू जैसे, 2012 से लोग, छोटे बच्चे इनका मार साहब का, कितने छोटे थे ये छोटे बच्चे। आज बच्चे बैठा उनका, क्या नाम बेटा तेरा? खड़ा हो जाए, नाम बता अपना। शशांक, क्या नाम है? शशांक। देखो छोटा सा बच्चा, 2017 में चतुर्मास हुआ है। हाँ ये भी सही है, शशांक तो हो गई होगा। ये छोटा सा बच्चा, उसमें तोती और 3-4 और बच्चे हैं, नाम तो मुझे नहीं सबके पता, पर वास्तव में कितने चिवाना। परीक्षा हो गई, रोज आहार दे रहा है, रोज भैया वृत्ति में 3-4 बड़े तो लोग चिकू जैसे ज्ञानी कई बार घर में सो जाते हैं, और कौन जाए थक गई बात तो, और जयकुमार जैसे मुख्य यहाँ मोबाइल में लगे रहेंगे, ये देखेंगे ये को नाम आओ कि नहीं को नाम आओ, ये आओ कि नहीं आओ, ये आओ, ये को देख रहो, और भैया वृत्ति में घर बैठे रहेंगे। या तो बच्चों को संभाल दोगे, बच्चों की मम्मी को संभाल दोगे, किसको संभाल दोगे मुझे पता ही नहीं है। लेकिन छोटे छोटे बच्चे, सच में आश्चर्य होता मुझे, आश्चर्य नहीं, आशीर्वाद देता हूं मैं। भले छोटे हैं, कल के दिन हम 10-5 साल बाद आएंगे, यही बच्चे फिर बड़े हो जाएंगे, ये तो बूढ़े हो जाएंगे, और बूढ़े के बाद तो फिर बुढ़ापा में तो स्थिति क्या रहती है भगवान जाने। परंतु सच में जैसे इन बच्चों में संस्कार आज डाल दो। अजय ज्ञानी देखो सिद्धार्थनगर डेली आ रहा भी, आज बहुत अजय आशीष, अजय तो फरवश करता, ठीक है, आशीष सिद्धार्थनगर डेली प्रतिदिन, मात्र 3 दिन 4 दिन का भी प्रवास मिला, उसी समय जुड़ा, इंद्र बना, उसके पापा इंद्र बन गए, सौभाग्य मिला उनके पापा को, वो आज प्रतिदिन प्रवचन सुनने आ रहे। नई अवस्था में ध्यान रखना, जैसे हम संस्कार एक बार में डाल दें वैसे संस्कार डल जाते हैं। इसी तरह साधु अवस्था में जैसे साधु संगों को भी संगति मिल जाती है, गुरुओं की, गुरु भाइयों की, वैसे असर पड़ते हैं। और हमने उनको शीतलाचार्य शुरू से बना दिया, हमने उनको शुरू से परिग्रह सौंप दिया, शुरू से वो कारण करने लगे, आपने समझाया नहीं, संबोधन किया, तो विश्वास मानो वो शीतलाचार्य बढ़ती जाती है, फिर हैबिट में आती है, और हैबिट में आके फिर आपको कुछ नहीं लगता। नहीं तो मैंने ऐसा भी देखा है ज्ञानी निवाई में, जो बॉम्बे या पूना में सर्विस करता था, उसकी शादी हुई थी निवाई में। सच बताऊं, मेरे पास मैं भी था, एक महाराज और थे, मेरे पास दर्शन करने आए, पर बोला वो दूसरे महाराज वहां भी दर्शन करने चले जाऊं, उनके पास दर्शन करने गया, ऐसी श्रद्धा टूटी, ऐसी श्रद्धा टूटी, वो महाराज के पास जाना बंद कर दिया उसने। मैंने उसको बुलाया, मैंने ज्ञानी तुम्हारा वो दामाद नहीं आया, क्या बात है? बोले महाराज वो तो बहुत बेकार, मतलब उसके परिणाम इतने खराब हैं अभी, इतना मतलब वो उदास है, मायूस है, इतना मतलब परेशान है कि कहने की मैं शब्द नहीं मेरे पास। मैंने कहा क्यों, क्या बात है? बोले महाराज उसने पहली बार जिंदगी में देखा एक महाराज कूलर में बैठे। तो वो कह रहा था, बोले मैं कूलर में नहीं बैठता, मैं क्रिस्तु श्रावक हूं। मतलब उसकी इतनी श्रद्धा टूटी, इतनी श्रद्धा टूटी वास्तव में कि बोलो बताओ महाव्रत धारण करने वाला कूलर में बैठा हो, तो वो तो मैं तो महाराज के पास नहीं जाऊंगा। फिर मैंने बुलाया, मैंने भैया सब नहीं होते ऐसी, ठीक है जो लेते हैं करते हैं अलग विषय है, परंतु कितनी श्रद्धा उसकी मतलब में लगा, सच में क्या उसकी भावना थी कि हमारे साधु कैसे होना चाहिए, हमारे साधु क्या प्रकार के क्या क्रिया होती है, क्या चर्या होती है। लेकिन आज हमारे भोले भाले श्रावकों ने साधुओं की क्रियाओं को सच में नष्ट कर दिया है। सच में कुछ कारण तो आप हो। क्यों हो? पूछो क्यों हो? पूछना क्या नहीं, अब नहीं बोलेगा, पूछ क्यों हो? क्योंकि आप उस शीतलाचार की पुष्टि कर देते हो। पुष्टि का मतलब कहते नहीं महाराज आप सही हो, पुष्टि का मतलब आप उनकी सेवा करते हो, आप दान करते हो, आप जो कहें वो करते हो, दर्शन करते हो, भक्ति करते हो, आराधना करते हो, उनको लगता है मैं सही हूं। जैसे उदाहरण के लिए कोई लड़का या लड़की गलत काम कर रहा हो, आप देख भी लो, आप उस बच्चे से या बच्ची से कुछ ना टोको। जैसे आज माताएं करती हैं, मोबाइल चला रही, पूछती नहीं कहाँ कर रही, मोबाइल चलाती देखती नहीं कहाँ कर रही, भले वो गेम खेलो आप देख लो, लेकिन पूछते नहीं हो आप बेटा कहाँ कर रहे थे, ठीक है कहीं कर रही होगी। तो वो बच्ची को लगता है कि मेरी माँ मेरे साथ है, मेरे पिता मेरे साथ है, और वो जब स्थिति बढ़ जाती है तो उसको सुधारना संभालना मुश्किल पड़ जाता है। क्यों? आप टोकते नहीं बिल्कुल। मुझे तो इतना तक ध्यान है, यदि लड़की माने बहन किसी लड़के जो भाई समझ कर 2 शब्द बात कर ले बाहर, और मम्मी देख ले पापा देख ले, पूछते कहाँ बात करे, क्या जरूरत है, लाग चना मारती थी इससे तो डरते थे।
आज कहीं भी बात करे तुम्हारे सामने भी कोई फ्रेंड आ जाए, कोई लड़का आ जाए, कोई बात कर रहा हो या लड़का लड़की से बात कर रहा हो, तो तुम नहीं पूछते कि बेटा बात कहाँ कर रहे थे, तो वो क्या होती है, दृढ़ता में हो जाती है, उसकी भावना और बढ़ जाती है कि मेरी मम्मी तो मेरे साथ है, मेरी मम्मी को कोई मतलब नहीं है। तो वो बातें बढ़ बढ़ करके वो इतना बढ़ जाता है, कल के दिन फिर तुम्हें आंखों में आंसू बहाना पड़ते हैं। आगे समझ गए ना। अब किसी को सुख बहाना पड़ते, किसी किसी के चल जाता, भाई ठीक है जैसी बनती हो। कहने का किसी तरह साधुओं में आज स्थिति दृढ़ता के साथ बन जाएगी, कल सुधार होना मुश्किल। अभी सुधारना मुश्किल है। देवी कई लोग तो बोले मैं तो चलती ही नहीं, मेरा कई विषय में, चाहे मोबाइल का हो, चाहे एसी हो, चाहे कूलर हो, चलते ही नहीं। बोले उसके बिना तो मेरे परिणाम खराब होते हैं, संकलेश होते हैं। संकलेश परिणाम को दूर करने के लिए साधना करने की कर रहा हूँ, तो उसमें फिर क्या होता है। आचार्य महाराज कहते हैं भैया ये जिन शासन की अप्रभावना होती है अथवा जिन शासन की जो साधक हैं वो साधन की साधना की विराधना होती है और वास्तव में अपने स्वभाव में ना जा करके व्यवहार में पड़े रहते हैं, तो शुद्धात्मा में ध्यान ना करके फिर पर द्रव्य का ध्यान चलता है, कुछ नहीं होता। इसलिए हमारे आचार्य महाराज कहते हैं इंद्रिय विषय विरामे, एक गाथा थी पहले नंबर शब्द दिया, इंद्रिय विषय विरामे। स्वरूप की ओर दृष्टि कब होगी, कब अपने स्वभाव दिखेगा, कब स्वरूप में दृष्टि होगी। तो आचार्य में इंद्रिय विषय विरामे, जब इंद्रियों के विषयों से विराम हो जाएगा, कौन, मनस्य मन, निर्मूलम मन का निर्मूलन हो जाएगा। क्योंकि ध्यान रखना जब तक इंद्रिय विषयों में जा रही हैं, इंद्रियां तुम्हारे असुम में जा रही हैं, मन का निर्मल होना असंभव ही है। कोई चाहे मैं गलत करता रहूं, मैं परिग्रह जोड़ता रहूं, परिग्रह में फंसा रहा हूं, मैं आडंबर में फंसा रहा हूं, ये वो क्रियाएं करता रहूं, मेरा मन शुद्ध हो जाए, असंभव। इंद्रियों को रोकना अनिवार्य है मन को रोकने के लिए, ध्यान रखना। मन को बस करने के लिए इंद्रियों को बस करना अनिवार्य है। यदि इंद्रिय बस में नहीं हुई तो मन बस में नहीं हो सकता, ये नियम है। अब तुम कहो हमारी इंद्रियां यहां वहां जा रही, मेरा मन तो सही है, तो नहीं हो सकता। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं जब साधु का अथवा योगी का, मुमुक्षुओं का इंद्रियों के विषयों का विराम हो जाता है, अर्थात इंद्रियों से रुक जाती, निरोध हो जाता है, तो मनस्य निर्लूणम हवे जय्या, तो मन का निर्मूलन हो जाता है, मन रुक जाता है। और तय्या तम अव्यपम सस्वरूप अपनोतम, तो वह जब वह मन का निर्मूल हो जाता है तभी वह निर्विकल्प अवस्था में पहुंचता है। और निर्विकल्प अवस्था में निर्विकल्प अवस्था ही सुतत्व कहलाता है, सुगत तत्व।